भारत में कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उनके दर्द को दूर करने वालों की संख्या का पता अभी लगाया जा रहा है। फिल्म कश्मीरी फाइल्स के जरिए एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के साथ हुई क्रूरता लोगों के जहन में तरोताजा हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की है, लेकिन इस बीच लोगों में सवाल है कि आखिर 1990 में घाटी में हुए नरसंहार के लिए दोषी कौन है। दरअसल सवाल भाजपा पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली सरकार थी, जिसे भाजपा और वाम मोर्चे सहित कुछ अन्य दलों का समर्थन प्राप्त था। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर भाजपा जब खुद केंद्र की सत्ता में भागीदार थी तो यह सब कैसे हुआ। बता दें कि कश्मीर की इस भयावह घटना के वक्त जगमोहन राज्यपाल थे और सीएम की कुर्सी से फारूक अब्दुल्ला चिपके हुए थे। कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार के पीछे दोषी कौन है जैसे सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार श्रीराज खन्ना जी का 19 मार्च 2022 को लिखा एक लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सुल्तानपुर जिले के रहने वाले राज खन्ना जी ने जगमोहन की किताब माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर और वरिष्ठ पत्रकार राय बहादुर राय की किताब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंजिल से ज्यादा सफर के हवाले से सच से सने तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की है। उन्होंने दोनों किताबों के हवाले से लिखा कि 19 जनवरी 1990 कश्मीर में विभत्स घटना का गवाह बना, लेकिन उससे पहले 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वीपी सिंह के शपथ लेने के 6 दिन बाद 8 दिसंबर 1989 को उनकी सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। रूबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकवादियों को 13 दिसंबर को छोड़ना पड़ा। 19 जनवरी 1990 को जगमोहन ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद की शपथ ली। उस पूरी रात राजभवन का टेलीफोन चित्कार करते हुए लगातार बज रहा था। घाटी में शांति गायब हो चुकी थी। मदद के लिए लोग राजभवन में फोन के जरिए गुहार लगा रहे थे। कश्मीरी पंडितों को अगली सुबह घाटी छोड़ देने का फरमान आतंकवादियों ने जारी कर दिया था। उस डरावनी सुबह से अगले 2 महीनों के बीच या बाद में भी लोग पलायन के लिए मजबूर रहे। इस दौरान लगभग 75,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों के लाखों सदस्यों पर जो गुजरी या आज भी जो गुजर रही है, उसकी पीड़ा अकथनीय है। यह सच है कि जब यह त्रासदी हुई तो उस वक्त देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इसलिए उस सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हुए उसे समर्थन देने वाले भाजपा से विपक्षी दल जवाब मांग रहे हैं। उस दौर में जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, जो कि बाद में 1996 में भाजपा में शामिल हुए और लगातार 3 बार दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीते। इसके अलावा वो अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे। ऐसे में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर विपक्षी दलों के हमले भाजपा पर तेज हैं। 26 अप्रैल 1984 को जगमोहन पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे। 11 जुलाई 1989 तक वह इस पद पर बने रहे। इस दौरान केंद्र में इंदिरा गांधी और फिर उसके बाद राजीव गांधी की सरकार थी। इन वर्षों में कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच 1989 तक घाटी पूरी तरह से सुलग रही थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस दौरान केंद्र प्रांत की सरकारें और राज्यपाल जगमोहन उस समय क्या कर रहे थे। इसका जवाब जगमोहन ने अपनी किताब माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में दिया है। उन्होंने इस किताब में घाटी के खराब हालात और उससे निपटने में बरती गई उदासीनता का जिक्र किया है। जगमोहन के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस के नेता दोनों ही घाटी में चल रही देश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध लड़ने की बातें तो करते थे, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं था। यही हाल केंद्र का भी था। 10 और 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का सम्मेलन हुआ। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री भी मौजूद थे।
जगमोहन के मुताबिक उन्होंने कश्मीर के विस्फोटक हालात के बारे में सभी को अवगत कराया। इसे जानकर सभी सहमत और चिंतित तो हुए, लेकिन इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। राष्ट्रपति को 1989 की जनवरी और फरवरी में कई रिपोर्ट्स भेजी गईं, जिसमें बताया गया कि घाटी में स्थिति नियंत्रण से बाहर है, अलगाववादी ताकतों का विस्तार हो रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की उदासीनता की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी दी गई थी। कोई ठोस कदम न उठता देख 8 अप्रैल 1989 को राज्यपाल जगमोहन ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सीधे तौर पर एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा कि कश्मीर में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। लगातार बड़े पैमाने पर हिंसा, फायरिंग और हड़ताल चल रही है। हम उस मुकाम पर हैं जहां से अब वापसी करना मुमकिन नहीं है। अभी कुछ किया गया तो ठीक, नहीं तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। इस पत्र पर भी केंद्र सरकार उदासीन रही। इसके बाद 14 मई 1989 को उन्होंने राजीव गांधी को फिर से पत्र लिखा कि घाटी में 14 बम विस्फोट हो चुके हैं, कई मौतें हुई हैं, मौजूदा प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा हालात संभालने में विफल है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी उपेक्षा की गई। पत्र के जवाब में उदासीनता मिली। जैसे तैसे जगमोहन का कार्यकाल 11 जुलाई 1989 को समाप्त हो गया। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद जगमोहन 19 जनवरी 1990 को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए। हालात चुनौतीपूर्ण थे, सरकार भी बदल गई। वीपी सिंह की सरकार केंद्र में आई। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल बनाए जाने को लेकर भाजपा ने अपनी तरफ से एक रिटायर सैन्य अधिकारी का नाम सुझाया, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जगमोहन को चुना। यह बात चंद्रशेखर तक पहुंची। वे मिलने भी आए और कहा कि जगमोहन को कश्मीर में दोबारा मत भेजिए, लेकिन तब तक जगमोहन का नाम अनाउंस हो चुका था। गृह मंत्री के फैसले से वीपी सिंह का मुकरना मुश्किल था, क्योंकि सरकार की बदनामी होती। इस बीच केंद्र सरकार ने कश्मीर के मसले पर 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया। राजीव गांधी भी इस समिति के सदस्य थे और कश्मीर के दौरे में साथ थे। जगमोहन ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी ने जो हानि पहुंचाई उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। 10 मार्च 1990 को सैफुद्दीन चौधरी, माकपा के विप्लव दास गुप्ता, माकपा के एएस फारूकी और एएस मल्होत्रा तथा भाजपा के जसवंत सिंह और केदारनाथ साहनी ने एक बैठक में गोपनीय बातों को सार्वजनिक करने के लिए राजीव गांधी की निंदा की। कहा कि इससे समिति द्वारा हुए कश्मीर दौरे का लाभ ही समाप्त हो गया। आ गया है कि इस दौरे में राजीव गांधी और जसवंत सिंह के बीच झड़प भी हुई। वीपी सिंह ने लिखा कि समिति के जरिए मेरी मंशा राष्ट्रीय सहमति बनाने की थी, लेकिन यह बात सही है कि वहां राजीव गांधी से जिस सकारात्मक भूमिका की उम्मीद थी उन्होंने वैसी नहीं निभाई, तब भी जब वो केंद्र की सत्ता में रहे। आज कश्मीरी पंडित पलायन कर रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। मौजूदा सरकार हो या फिर गुजरी सरकार, कश्मीरी पंडितों ने सबकी उदासीनता झेली है। अब तो उनके दर्द को बयां करने के लिए फिल्मों का सहारा है। लोग फिल्म देखते हैं, जब तक याद रहे तब तक दर्द भारी है, नहीं तो सवारी के पास अपने सामान की खुद की जिम्मेदारी है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।